इतिहास में और विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व है तिलू रौतेली का जो रानी लक्ष्मीबाई उत्तराखंड बहुत से वीर वीरांगनाओं की प्रसूता भूमि रही है, जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय देकर अपना नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। ऐसी ही एक महान वीरांगना का नाम है तिलू रौतेली, जिसके नाम पर उत्तराखंड में प्रतिवर्ष महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तिलू रौतेली एक ऐसा नाम है जो रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जैसी पराक्रमी महिलाओं में अपना एक उल्लेखनीय स्थान रखता है। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 बड़े युद्ध लड़ने वाली तिलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। बताया जाता है कि उस समय गढ़नरेशों और कत्यूरियों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। कत्यूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़नरेश मानशाह वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को सौंपकर स्वयं चांदपुर गढ़ी में आ गया। भूप सिंह ने डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में वो अपने दोनों बेटों और तिलू के मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ता हुआ शहीद हो गया। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथिक मेला लगा और इस सभी घटनाओं से अनजान तिलू कौथिक में आने की जिद करने लगी तो मां ने रोते हुए ताना मारा, तिलू तू कैसी है रे, तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जाओ और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौथिक। माँ के वचनों को सुनकर उसने कत्यूरों से प्रतिशोध लेने और खैरगढ़ सहित अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने का प्रण लिया। युद्ध में तिलू ने कत्यूरी योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला और अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला लिया। साथ में हूँ महफूज सदा, इतना तुझ पे है यकीन मेरा, तपती जलती निराहों में तू साया मेरा, सहरा भी है गुलशन। तिलू रौतेली एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड के इतिहास में और विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व तिलू रौतेली का है जो इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, चालजीबी या दुर्गावती के समकक्ष में अपना एक स्थान रखती है। उत्तराखंड की वीरांगनाओं की जब बात आए, तिलू रौतेली का नाम उभर कर सबके सामने आए। इसके अतिरिक्त जरा रानी एक महिला थी जो एक आधुनिक योद्धा थी, अपनी मिट्टी के लिए इसके लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी। तिलू रौतेली की उम्र 15 से 20 वर्ष की अवस्था में 7 से अधिक युद्ध लड़ने वाले विश्व की एक वीरांगना है। 14 कोट जो गढ़वाल का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ 8 अगस्त 1661 तिलू रौतेली का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम तिलोत्तमा देवी था। तिलू नाम इनका बाद में पड़ा। इसके पिता भूप सिंह जो कि गढ़नरेश फतेह शाह के एक प्रतिष्ठित फौजदार थे, इसके लिए इनकी माता का नाम नैनावती देवी था। भक्ति और पतवा ये दोनों इनके भाई थे, जो समय के एक अत्यधिक पराक्रमी योद्धा थे। इनकी सगाई भी भवानी सिंह से हुई, वो भी एक बहुत कुशल प्रसिद्ध योद्धा थे। सिरू पोखियाल नामक एक व्यक्ति ने इन्हें तलवारबाजी सिखाई। वहीं एक सबीनाथ जी ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध प्रणाली शिक्षा दी। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी जिसे हम छापामार युद्ध कहते, ये बहुत महत्वपूर्ण एक रणनीति चरित्र से भरी हुई
युद्ध नीति होती है। इसका फायदा तिलू रौतेली ने अपने युद्ध को हटाया तो एक बार कतूरी नरेश के अवसर समाजी नीति ने तहत अलग अलग क्षेत्र में आक्रमण होता रहता था। इस क्रम में उसकी लड़ाई शुरू गढ़नरेश से, तो गढ़नरेश ने जितना भी युद्ध का दायित्व था भूप सिंह को दे दिया, जो कि तिलू रौतेली के पिता थे, और भूप सिंह ने अपने बेटे और यहाँ तक कि भगवत सिंह, जो कि तिलू रौतेली की सगाई शुरू हुई थी, इसके साथ अपनी सेना लेकर कतूरी नरेश से युद्ध किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा पूर्ण तरीके से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वे लोग युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण एक बिंदु था तिलू रौतेली के जीवन का। और एक बार ऐसे ही समय बीतने के पश्चात कांडा गांव, जो कि गढ़वाल में है, मेला लगता है, जिसे कौतिक बोलते हैं, यहाँ की भाषा में आयोजित होता है। और तिलू रौतेली उसमें जाने की काफ़ी उत्साहित होती है। तो उसकी माँ उससे निवेदन करती है कि माँ मुझे यहाँ पे जाना है, मेले में जाना है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, तिलू तू कैसी है रे, अभी अभी तेरे घर में इतने लोग अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हुए हैं और तुझे मेले में जाने की पड़ी है। तो यहाँ से तिलू के मन में एक सवाल आता है, एक सवाल प्रतिशोध की तरह आता है। मुझे अपने क्षेत्र है जो कतूरी नरेश ने जिनको अपने कब्जे में किया है, जिसके कारण मेरे पिता और भाई और होने वाले पति को बलिदान देना पड़ा, मुझे क्षेत्र वापस लाना होगा। तो वहाँ से प्रण लेती है अपने इन क्षेत्रों को दोबारा लेने की। इसमें उसकी सहायता करती है उसकी दो सहेली, जिनका नाम बाली और देवली होता है। और जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा होता है, ठीक वैसे ही एक बिंदुली नामक घोड़ा होता है तिलू की, जिसकी सहायता से और अन्य सेना इकट्ठा करने की तिलू अपने एक सेना बनाती है और कतूरी नरेश पे धीरे धीरे करके छापामार नीति के तहत हमला शुरू करती है। तो बहुत सारे युद्ध जीत जाती है, नए नए गुण जीत जाती है, और वहाँ अपने प्राथमिक अधिकारी की नियुक्ति होती है। वे आगे बढ़ती जाती है। तो एक बार कुमाऊं वाले क्षेत्र के आसपास गढ़वाल के बॉर्डर के समीप तिलू का अस्तुत युद्ध होता है कतूरी नरेश से। वहाँ दुर्भाग्य से उनकी घोड़ी मारी जाती है, जिसका नाम बिंदुली है। उसकी सहेली मारी जाती है, जिसका नाम बेला होता है। और उस स्थान को बेलघाट स्थान जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जगह जो अभी वहाँ पे है, जिसका बेलघाट है, वे कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिका जो थी, उसकी सहेली थी देवली, वो भी शहीद हुई थी। उसी के नाम से देघाट पड़ा, जो ये एक महत्वपूर्ण जीवन गाथा है तिलू रौतेली का। किस तरह से कम उम्र में उसके अपनी युद्ध को लड़ने उसको जीता, अपने प्राथमिक भी चरण दिया, अपने रणनीति चातुर्य की परिचय दिया कि नीतुवाद में नियर नदी के किनारे एक धोखे से शत्रु उनकी हत्या कर देता है। और कहते हैं कि जब उनकी हत्या हुई तो शरीर से जो भी खून की जो भी नदी या बिंदु निकलती है धारा पर, नदी लाल हो गई। तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व है तिलू रौतेली का, जो उद्देश्य इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में, साथ साथ हमारे देश के इतिहास में हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, हम लोग उससे प्रेरणा ले कि अपने वतन की, अपने क्षेत्र की एक हिफाजत
के लिए आगे बढ़ेंगे। और पुरुष वैसे ज़्यादा लड़ाई तो उसकी एक शख्सियत थी। तिलू रौतेली की बहुत बड़ा नाम और एक बेहतर पहल है उत्तराखंड के शासन की। तिलू रौतेली के समाज में उनकी जो जीवन गाथा है और परम कथा है, उसके चिरकाल के मानस पाखंड करने के लिए प्रतिवर्ष उत्तराखंड द्वारा महिला को अपने क्षेत्र में उत्साहित करवाने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी एक अन्यंत पहल बहुत खूबसूरत पहल है। इससे लोगों को भी पता चले कि ऐसी तमाम चीज़ है।